नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। किला स्थित 350 वर्ष पुराने महामृत्युंजय मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बम बम बोले का जयकारा लगाते हुए शिव भक्त आगे बढ़ते गए। सावन महीने के पहले सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। सुबह सुबह ही भक्त बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच रहे थे। बता दें कि शिव के अनेक रूप हैं, उन्हीं रूपों में से एक महामृत्युंजय भी है। कहते हैं कि इस रूप की पूजा और मंत्र के जाप से आने वाली हर विपत्ति टल जाती है। भगवान भोलेनाथ का ये रूप रीवा रियासत के किले में विराजमान है। सावन के महीने में प्रदेश भर से तो लोग यहाँ दर्शन के लिए आते ही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से भी लोग मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ रुककर महामृत्युंजय मंत्र का जाप और अनुष्ठान किया जाता है। आपको बता दें कि ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ भोलेनाथ के महामृत्युंजय रूप के दर्शन होते हैं। अकाल मृत्यु, रोग और हर विपत्ति से मुक्ति देने वाला मंदिर है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, लेकिन यहाँ मौजूद शिवलिंग में 3 नहीं बल्कि 1000 नेत्र छिद्र विद्यमान हैं। शिवलिंग का रंग सफ़ेद है जो मौसम के अनुसार बदल जाता है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान भोलेनाथ ने महासंजीवनी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी। इस मंत्र का जाप यहाँ पुजारियों के द्वारा कराया जाता है। महाशिवरात्रि, सावन के सोमवार और बसंत पंचमी व मकर संक्रांति पर यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। 12 महीने यहाँ शिव भक्त आते हैं। शहर में रहने वाले अधिकांश व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग सुबह से ही यहाँ दर्शन कर दिनचर्या की अपनी शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत है भक्तगण सहित मुख्य पुजारी वनस्पति प्रसाद मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कब से आ रही हैं आप लोग? कैसी आस्था है भोले बाबा की? बहुत अच्छी आस्था है, हमें आते हुए 3-4 साल 5 साल हो गए हैं। कैसा लगा आपको आते हुए? बहुत अच्छा लगा। कोई मन्नतें जो पूरी यहाँ बहुत मन्नतें पूरी होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं सब पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना है जब शिव जी की हर साल सावन आता है और काफ़ी मात्रा में लोगों को उत्साह और भोलेनाथ की कृपा से काफ़ी भीड़ हर मंदिरों में देखी जाती है। और ये भोले बाबा की बहुत अमीर कृपा है। और ये हमारे रीवा में महामृत्युंजय जो मंदिर है इसमें काफ़ी उत्साह वर्धक और धर्म को बढ़ावा देखा जाता है। और शिव जी की काफ़ी लोगों में रुचि और पूजा आराधना रहती है। लोग काफ़ी सावन में शिव जी को मानते हैं और शिव का ये मतलब 1-2 महीने के लिए शिव भक्ति चलती गूंजती है। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री। जी महाराज जी बताइए, आज काफ़ी भीड़ है मंदिर में। हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए बहुत भीड़ है। 4 बजे से भक्तों की भीड़ लग गई है और भगवान का अभिषेक पूजा शुरू है और यहाँ सब दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और अपनी अपनी कामना सिद्ध करें, कामना पूर्ण हो रही है। क्या इतिहास रहा इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। ये सहस्त्र नेत्रधारी महामृत्युंजय भगवान है, ये इकलौते भगवान हैं यहाँ। ये विश्व में ऐसी मूर्ति नहीं है। कैसी स्थापना हुई थी यहाँ इनकी? इनकी स्थापना महाराजाओं द्वारा की गई है और अनादिकाल से ही चल रहे हैं। और यहाँ प्रभु की यहाँ मान्यता है और सब पूजा पाठ होता है, अभिषेक होता है और सब यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, देते हैं, जाते हैं। लोगों की मान्यताएं भी पूरी होती हैं? हाँ, मान्यताएं पूरी होती है। ये श्रीफल से अर्जी लगती है, एक अर्जी आपने लगाते हैं और सबकी कामना पूरी होती है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की हार्ट अटैक से हुई मौत। 14 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी ने हराया था पार्षद का चुनाव। आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना नगर परिषद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर पार्षद का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण गुप्ता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरिनारायण गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी से 14 वोटों से चुनाव हारे हैं, जिस पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में मातम पसर गया। आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना मऊगंज और नईगढ़ी नगर परिषद में पहले चरण में चुनाव संपन्न हुआ था, जिसके बाद तीनों नगर परिषद के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान चुनाव परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद हनुमाना नगर परिषद से वार्ड क्रमांक 9 में कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी रहे हरिनारायण गुप्ता की हार के बाद मौत हो गई है।
दरअसल हरिनारायण गुप्ता कांग्रेस पार्टी के टिकट से वार्ड क्रमांक 9 में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव परिणाम आने के साथ ही ये स्पष्ट हुआ कि वह निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश गुप्ता से 14 वोटों से चुनाव हार गए हैं। इसके तुरंत बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आनंद फानन में परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया, मगर वहां के डॉक्टरों ने उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, परंतु आते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई और क्षेत्र में मातम पसर गया। पुलिस की माने तो मतगणना स्थल पर ही पहले तो कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण गुप्ता की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद वह स्वयं अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को दिखाने लगे। इस दौरान कुछ ही समय बाद अपनी हार की खबर सुनते ही अचानक उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया, जहां उनकी इस दौरान मौत हो गई है। प्रस्तुत है रीवा एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हनुमना नगर परिषद में नारायण गुप्ता उर्फ हरि नारायण वार्ड क्रमांक 9 से लड़े थे। चुनाव के डेवल्यूशन में के बाद वो गिनती के आधार पर वो हार गए। हारने के बाद उनको हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लाखों रुपए के सोने का हुआ फर्जीवाड़ा। दूसरे के गोल्ड पर कर्मचारी ने ले लिए 12 लाख रुपए के लोन, अब गायब हुआ सोना। आपको बता दें कि रीवा के मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी लाखों रुपए के सोने का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, जिसमें कंपनी प्रबंधन के द्वारा एक व्यक्ति के तकरीबन 400 ग्राम सोने को गायब कर दिया गया। मामले पर पीड़ित के द्वारा मैया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सहित 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में लाखों रुपए के सोने का फर्जीवाड़ा हुआ है। पीड़ित ने अपना सोना रखकर लोन लिया था, लेकिन उसके सोने को गायब कर दिया गया। पूरा मामला सामने आते ही पीड़ित व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्कालीन मैनेजर समेत 2 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिनके पकड़े जाने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। बताया जा रहा है कि सुशील पांडे निवासी चिरौला कॉलोनी ने 18 लाख रुपए का 400 ग्राम का सोना मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में रखकर लोन लिया था। उनके सोने को तत्कालीन ब्रांच मैनेजर सोमेश जी निवासी केरल व कर्मचारी कमल नयन मिश्रा निवासी रीठी ने गायब कर दिया। पीड़ित अपना सोना सुरक्षित मानकर किस्त चुकाते रहा। किस्त पूरी होने के बाद जब वह अपना सोना वापस लेने पहुंचा तो उनका खाता पहले ही क्लोज हो चुका था और कंपनी के मुताबिक वे अपना सोना ले जा चुके थे। इस बात की जानकारी मिलने पर फाइनेंस कंपनी में भी हड़कंप मच गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत अमैया थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आ गया। पाया गया कि ब्रांच मैनेजर व कर्मचारी ने सुनियोजित तरीके से पीड़ित का सोना गायब कर खाता क्लोज कर दिया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब घटना की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी रीवा अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी का अंश। एक द्विवेदी जी ने अपने यहाँ से 400 ग्राम सोना मणिपुरम में गिरवी रखा था। मात्र 1000 रुपये उससे लिया था उसके अगेंस्ट में। उसके पीछे रखने का लॉजिक इनका ये था कि अगर वो बैंक में यदि लॉकर में रखते तो उनको फीस देना पड़ता और अन्य जो खर्चे हैं उनके आते। इससे बचने के लिए उनने मणिपुरम में 1000 के लोन पे अपना 400 ग्राम सोना रख दिया। वहाँ कमल नयन जो है एक व्यक्ति उनके यहाँ मणिपुरम में काम करता है, तो उसने क्या किया कि एक उनका 1000 रुपये लोन अपनी तरफ से भर के और उस सोने को 4 टुकड़ों में भर करके और 4 खाते खोल दिए और उसमें से करीब हर खातों से लोन निकाल के 12 लाख का लोन ले लिया उस पर। ऐसा करके उसने ये अवैध लाभ ले लिया उससे। और जब ये वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उनका सोना नहीं है। तो इसमें जो है अमैया पुलिस में शिकायत हुई थी, तो अमैया थाने में थाना प्रभारी ने उनके विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और कमल नयन इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। नगरीय निकाय चुनावों में जीत पर भाजपा ने मनाया जश्न, फोड़े पटाखे, खिलाई एक दूसरे को मिठाई।
आपको बता दें कि प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण के नतीजे के उपरांत नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका में ऐतिहासिक जीत को लेकर अटल कुंज भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया है, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका तथा 86 नगर परिषद में हुए चुनाव के बाद घोषित परिणाम के उपरांत भाजपा ने भोपाल, इंदौर, सागर, खंडवा, बुरहानपुर, सतना तथा उज्जैन नगर निगम में अपना परचम लहराया है। इसी प्रकार नगर पालिका तथा नगर परिषद के 60% से अधिक सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है तथा अधिकतर सीटों में अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास उन्मुखी योजना तथा कुशल संगठक प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के प्रखर मेहनत का परिणाम है। दूसरे चरण की मतगणना में भी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। प्रस्तुत है भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जो प्रथम चरण में 6 जुलाई के दिन नगर निगमों में मतदान हुआ था, उनकी आज मतगणना हुई। 11 नगर निगमों में आज मतगणना में 7 में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है। इसी तरह 36 नगर पालिकाओं में से हमें अभी तक घोषित 22 परिणामों में से 21 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 86 नगर पंचायतों में से 60 से ज़्यादा हमारी जीत हासिल हो चुकी है। अभी कुछ हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे संगठन के मुखिया विष्णुदास शर्मा जी के नेतृत्व है कि जिस वजह से आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। दूसरे चरण के परिणामों के प्रथम चरण का परिणाम जिस तरह से है, इससे भी अच्छा हमारे दूसरी चरण के परिणामों की हमें अपेक्षा है। अभी और कितना ये आंकड़ा बढ़ सकता है जीत का? नगर निगम में तो 11 में से आंकड़ा सभी 11 के परिणाम आ चुके हैं। 7 नगर निगम में हमारे महापौर बन चुके हैं। हमारे जो 36 नगर पालिकाएँ हैं उनमें से 22 के परिणाम आए, जिसमें से हमारे 21 पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, पार्षद जीते हैं। और इसके अलावा जो हमारा अभी 14 बची हैं, उन 14 में से 10 नगर पालिकाएँ और इस तरह से हम लगभग 36 में से 30 प्लस नगर पालिकाओं पे हमारी जीत होगी। 86 नगर पंचायतों में से हम लगभग 70 पे हमारी जीत हासिल होगी। हमारा यहाँ आंकड़ा 80% से ऊपर रहने वाला है। सड़क दुर्घटना में पिता की हुई मौत तो पुलिस अधिकारी ने लोगों की जान बचाने का उठाया बीड़ा। बता दें कि ज़्यादातर सड़क हादसों में लोगों की जान चली जाती है और इसकी वजह लोगों का हेलमेट न लगाना है। इसी तरह की घटना में पिता को खोने वाले पुलिस अधिकारी ने पिता की पुण्यतिथि को एक अलग ही अंदाज में मनाने की शुरुआत की और विगत वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग में बिना हेलमेट लगाने वालों को समझाइश देते हुए हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। ये अधिकारी कोई और नहीं, वर्तमान में रीवा यातायात थाने में तैनात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा हैं, जिनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिता की मौत से दुखी सूबेदार पुत्र ने एक ऐसा अभियान चलाया कि अब कोई पुत्र अपने पिता को सड़क दुर्घटना में ना खोए, उसके लिए उन्होंने हेलमेट अभियान चलाया है। दरअसल आज उनके पिता की पुण्यतिथि थी, जिस अवसर पर अखिलेश कुशवाहा ने नेशनल हाईवे पहुंच और लोगों को हेलमेट वितरित किया और जागरूक किया। किस तरह से देखा जा रहा है हाईवे है? एक्चुअल में वाहन चेकिंग नहीं है यहाँ पर। मैं अपने स्तर पर कुछ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। पिछले 2010 में मेरे पापा जी का एक्सीडेंट से देहांत हुआ था, जिसमें हेलमेट ना होने की वजह से उनके सर में काफ़ी चोट आई थी और उनकी डेथ हुई थी। तब से मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ किसी की डेथ केवल सर की चोट की वजह से ना हो। मेरी जो छोटी कोशिश है उसके तारतम्य में मैं लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। तभी मैंने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं और हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको हेलमेट बांट रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ हेलमेट आवश्यक क्यों है। अगर आप गिरते हैं, आपके सर में चोट लगती है, आपकी डेथ होती है, उससे बचने के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हम सभी को और आम जनता को भी हेलमेट लगाना चाहिए। बिल्कुल, हाईवे में तो ज़रूरी है ही। जहाँ तक कि हम घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तब तो हमें हेलमेट बिल्कुल ज़रूरी। जहाँ भी हमें जाना है, हेलमेट के बिना हमें निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर की चोट बचाता है और सर अगर सेफ़ है तो सभी सेफ़ है। और घर में माँ इंतज़ार कर रही है, ये सबको सोच के हेलमेट लगाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की जयंती अवसर पर जिला स्तरीय यूथ पंचायत का आयोजन शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम यूथ पंचायत में शामिल हुए कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी नवनीत भसीन।
आपको बता दें कि देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद के 116वीं जयंती के अवसर पर यूथ पंचायत कार्यक्रम का आयोजन शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में किया गया। जिला स्तर यूथ पंचायत में जिले भर के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के जयंती अवसर पर यूथ महापंचायत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों के चयन के लिए और युवाओं के विचारों को जानने के लिए खुद कलेक्टर और एसपी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मध्य प्रदेश की माटी में जन्मे वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के सिद्धांतों के बारे में बताते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास भी करना चाहिए। आजाद चंद्रशेखर हमारे आदर्श हैं और यदि उनके जीवन शैली पर गौर किया जाए तो उनके जीवन का एक सिद्धांत जिसे पूरा करने के लिए वे हमेशा आगे बढ़ते गए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि आज एक बार फिर युवा पीढ़ी को चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सपूतों के सिद्धांतों को याद करने की आवश्यकता है, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार यूथ महापंचायत के लिए जिला स्तर के साथ चयनित कॉलेजों में से 30 छात्र बुलाए गए। जिला स्तरीय यूथ पंचायत प्रतियोगिता के बाद 23 एवं 24 जुलाई को भोपाल में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें रीवा जिले से 14 चयनित छात्र जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग पंकज श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आपका जो कार्यक्रम है आज, उसमें युवाओं को कोई ना कोई नई एक्टिविटी से जोड़कर उनको इस बात का एहसास कराना कि वो अपनी एनर्जी कैसे और अधिक बढ़ाएं, प्लस युवाओं को इस बात का एहसास कराना कि उनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कैसे उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए कार्यक्रम हो रहा है, इस दौरान आपको अवसर मिला तो आप सामने आए, आपने अपना पार्टिसिपेशन किया, तो आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता के रूप में निकले। अगर कार्यक्रम नहीं होता तो शायद जानकारी हमको मिल भी नहीं पाती, आपको भी नहीं पता कि हमारे अंदर इतनी अच्छी स्किल है। तो आगे क्या यूथ में जो सोशल वैल्यूज़ हैं और जो लीडरशिप कंटेंट है, इसके अलावा सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, उसको डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने ये विशेष कार्यक्रम रखा है। सभी ज़िलों से प्रतिभागियों का चयन किया जा रहा है और 23 और 24 तारीख को भोपाल में जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। रीवा में भी ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जो ज़िले भर के बच्चे आए हैं उनका ग्रुप डिस्कशन और परफॉर्मेंस अभी यहाँ हो रहा है। यहाँ से बच्चे भोपाल जाएंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे क्या कार्यक्रम है? ये यूथ कार्यक्रम, यूथ पंचायत का जो कार्यक्रम है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म तिथि है 23 जुलाई और हम लोग को ये मालूम है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय किया है कि यूथ पंचायत राज्य स्तरीय भी मनाया जाए और जिला स्तर में भी मनाया जाए। तो अभी जिला स्तर में जो यूथ पंचायत मनाया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट निश्चित किए हैं। ये 5 सब्जेक्ट पर इनका ग्रुप डिस्कशन होगा। पहले हम लोगों ने रीवा ज़िले में 7 महाविद्यालय को 7 स्क्रीनिंग सेंटर चुना। वहाँ से हम लोगों ने 30 छात्रों को चयनित करके यहाँ भेजने के लिए कहा था। तो वहाँ से ये सब छात्र चयनित होकर 7 सेंटर से आ गए हैं। अब यहाँ पर आज जो जिला यूथ पंचायत है, इसमें हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन का रखा है कार्यक्रम और इससे भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे करीब 14 छात्रों को, जो कि भेजे जाएंगे 23 और 24 जुलाई को होने वाले राज्य स्तरीय महापंचायत में, जो कि भोपाल में आयोजित होगा। तो ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया। रीवा से कितने छात्रों का चयन? रीवा से उन्होंने जो मध्य प्रदेश शासन ने कहा है कि 8 छात्रों को चयन करके भेजें, लेकिन अगर ये ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा छात्र उपयुक्त मिल रहे हैं तो 14 छात्र को भी भेज सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।